एक तो हमने जो पॉलिंग ने दिया था अभी बॉन्ड एनर्जी लेनी है, ए की मल्टीप्लाई करना है बी का और रूट लेना है। लेकिन आप कैलकुलेट करते हुए सिंपल वाला एवरेज निकालो, वो क्या है, ए का प्लस बी का डिवाइड 2, क्योंकि आंसर बिल्कुल सेम ही आता है, कोई हल्का फुल्का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम ऐसे ले लेंगे कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, कैलकुलेशन अवॉइड हो जाएगी कि पहले मल्टीप्लाई करें फिर रूट लें, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हम एवरेज सिंपल वाला निकाल लेंगे, ए प्लस बी डिवाइड 2 ऐसे करके। तो आप कैलकुलेशन में ये यूज करो। ठीक है, अब ट्राई करके देखो, इजी होगा क्वेश्चन। किलो कैलोरीज वाला है बेटा, ये किलो कैलोरीज इकट्ठा है। किलो कैलोरीज वाला कोई फॉर्मूला बता देगा मुझे क्या होता है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज एक्स का माइनस एच का 0.208 रूट ऑफ डेल्टा। डेल्टा आप निकालोगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एक्स माइनस एवरेज बॉन्ड एनर्जी। और एवरेज आपके पास दो ऑप्शंस हैं, लेकिन कोशिश करो हम ये निकाल लेंगे क्योंकि ये इजी आएगा, है ना। इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इतना का डिफरेंस कैलकुलेशन में निकल जाता है। मेरे ख्याल में ये आपका जो डेल्टा ये 67 आ जाएगा। अगर ये 67 आ जाएगा तो इसकी वैल्यू सीधी पुट कर दो। इनमें से एच की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हमने रेफरेंस ली हुई है, कितनी रेफरेंस ली थी इसने एच की? 2.1। एच की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी पॉलिंग ने कितनी मानी थी? 2.1। तो एच के लिए रेफरेंस माना गया था, इसलिए एच की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हमें अगर नहीं भी देगा तो हम अपनी तरफ से ले सकते हैं, कितनी? 2.1, क्योंकि ये रेफरेंस था, याद है पॉलिंग का, है ना। अब ट्राई करके देखो। 3.8 यस। हो जाएगा, 3.8 आ रहा है। डेल्टा बताना कितना का आ रहा है? 67। पहले एवरेज निकाल देते हैं। एच की बॉन्ड एनर्जी है 104 प्लस 38 डिवाइड बाय 2, 142/2, 71 आ गया। 71 में से 138 और इनका डिफरेंस लेना है, तो डेल्टा कितना आ जाएगा? 138 माइनस 71, 67। कई बार इतना ही पूछा जाता है डेल्टा, इसे रेजोनेंस एनर्जी भी कहा जाता है, दिस इज आल्सो नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, 67 का यहां रूट ले लेंगे, 0.208 रूट ऑफ 67, ये गिवन है, तो 0.208 इंटू 8.18, ये बताना कितना का आ रहा है? 7 1.7 ही ले लें, 1.7 ले लिया। 1.7 डिफरेंस आ गया, इसका निकालना है, माइनस 2.1 शुड बी इक्वल टू 1.7, 1.7 प्लस 2.1 समझ आया क्यों ले लिया मैंने? क्योंकि इससे रेफरेंस वैल्यू ली हुई है 2.1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हो जाएगा। तो अगर कैलकुलेशन आता है तो कुछ आपको हिंट दिया जाएगा बीच में, कुछ हम इजी कर लेंगे ऐसे एवरेज लेके, फिर हमारे पॉलिंग के क्वेश्चन हो जाएंगे। चेक करो, कोई डाउट किसी ने पूछना है इसमें? अगर ये किलो जूल्स में होती वैल्यू तो एक चेंज हो जाता, यहाँ पे क्या आया था? 0.101। तो ऐसा क्या बेटा? वो ले ले तू,
मैं वही कह रहा हूं कि लेना तो यही था, लेकिन एवरेज दो तरह का है, और एवरेज मैथमेटिकली अगर देखोगे तो एवरेज में बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं आएगा ना। वेज दो हैं अलग अलग निकालने के। अब किसी को क्या पता हमने क्या किया, तो हम कैलकुलेशन में, तुम्हारी इच्छा है, बाकी तुम करना चाहो ये कर लो। मुझे ऐसे इजी लगा, मैंने अपना ट्रिक बनाया है कि मैं ऐसे कर लेता हूं और मेरे सारे आंसर सेम ही आते हैं, कोई फर्क नहीं रहता। अब वो तुम्हें देखना है, भी तुम्हारा ये वाला इजी लगता है तो ये ले लो, अगर तुम्हें ये इजी लगता है ये ले लो, वो तुम पे। ठीक है, मुझे पर्सनली ये इजी लगता है तो मैं ये लेता हूँ। ठीक है, कर लोगे। एवरेज तो सेम ही आता है बेटा, एवरेज नहीं फर्क पड़ता, अप्रोक्सीमेट का फर्क पड़ता है बस, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पूछना कुछ और, कर लोगे ये। आगे लास्ट एक टॉपिक हमने पढ़ना है, उसके बाद आपके एनसीईआरटी के कोई डाउट्स लेके आए हो एनसीईआरटी में है, वो हम बाद में कर लेते हैं ना। पहले लास्ट एक टॉपिक, एक जनरल सा टॉपिक हमने पढ़ना है जो आप 10th में भी कर लेते हो वैसे तो, नेचर ऑफ ऑक्साइड। कोई एसिडिक ऑक्साइड है, कोई बेसिक ऑक्साइड है, कोई एम्फोटेरिक है, कैसे पता चलता है ना। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, तीन तरह के ऑक्साइड रहते हैं, बेसिक, एसिडिक एंड एम्फोटेरिक। पहला, अगर पूछा जाता है भी बेसिक ऑक्साइड कौन से हैं और क्या पहचान है इनकी, तो तीन बातें हम बताएंगे। पहला, बेसिक ऑक्साइड मेटल के होते हैं या नॉन मेटल के? मेटल। दूसरा, इन्हें बेसिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर पानी में डिसॉल्व कर दें तो बेस बनता है, जैसे Na2O, सोडियम का ऑक्साइड बेसिक है, लेकिन अगर पानी में डाल दें तो NaOH बन जाता है। तो मेन इनके पीछे लॉजिक ये है कि इन्हें बेसिक इसलिए कहा जाता है, पानी में डालने से बेस बनेगा। अगर पानी से डालने से एसिड बन जाता तो उसे क्या कहा जाता है? एसिड। और तीसरा एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी रहेगा बेसिक का, इससे भी पता चलता है कि बेसिक है, कि ये एसिड से रिएक्ट करते हैं, बेस से रिएक्ट नहीं करते। हमेशा न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? एसिड बेस से करता है तो बेस एसिड। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक हम बता सकते हैं इसके। बेसिक ऑक्साइड मींस oxides of metals, give base on dissolving in water, and third point क्या है? react only with acids। एग्जाम्पल है ज्यादातर ऑक्साइड एस ब्लॉक के, डी एंड एफ ब्लॉक के, ज्यादातर ऑक्साइड मोस्टली वो क्या है? बेसिक है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर रहे हैं, एस ब्लॉक का कोई भी मेटल ले लो, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। सोडियम ले लें टिपिकल, तो जैसे हम कहते हैं भी टिपिकल सोडियम है, इसे मैंने एक्सप्लेन करना है भी ये बेसिक क्यों है, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा भी सोडियम ऑक्साइड का तुम पानी में डिसॉल्व करके देखो क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बैलेंस करो इसे, 2 Na है, 2 NaOH बन जाएंगे, 2 NaOH। बैलेंस हो गया बेटा ये। और दूसरा, हमें पता है NaOH बेस है तो HCl से रिएक्ट करेगा, सीधा भी करवा सकते हो आप। अगर सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवा दें HCl से तो NaCl बनेगा और वाटर बनेगा, 2Ha को वाटर, 2 बनते हैं NaCl, एक क्या बनता है? न्यूट्रलाइजेशन है। ठीक है, हो जाएगा बेटा। तो एग्जांपल बहुत इजी है, हमें अब तो याद है कि एस ब्लॉक मींस अल्कली एंड अल्केलाइन, डी ब्लॉक सारा स्कैंडियम से लेके जिंक तक ऑलमोस्ट क्या है? बेसिक।
इट मींस आपसे पूछा जाए बताओ K2O क्या होगा, तो हमने देखा भी K पोटाशियम अल्कली मेटल है, हम कह देंगे बेस होगा। MgO क्या होगा, तो अल्केलाइन है, बेस होगा। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, बेस होगा। FeO आयरन ऑक्साइड क्या होगा, क्योंकि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम ये वाले आ गए तो क्या होगा, बेस। सिल्वर ऑक्साइड क्या होगा, बेस, डी ब्लॉक आ गया। तो ऐसे ज्यादातर हमें पता चल जाएंगे भी ये बेस। ठीक है, बेसिक करैक्टर जो है इनका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक करैक्टर होगा। मींस कभी ये आ जाए भी बेसिक करैक्टर का कंपैरिजन करो, कौन ज्यादा बेसिक है कौन कम बेसिक है, तो तुम मेटालिक करैक्टर देख सकते हो, जितना ज्यादा मेटालिक उतना ज्यादा बेसिक। अब मेटालिक करैक्टर किसे ज्यादा है, पीरियोडिक टेबल में मेटालिक करैक्टर कैसे वेरी करता है, पीरियोडिक टेबल में मेटालिक करैक्टर पीरियड में और ग्रुप में, पीरियड में डिक्रीज, ग्रुप में। तो बेसिक करैक्टर भी ऐसे ही वेरी करता है। इट मींस अगर तुम्हें कुछ ऐसा अरेंज करना आ जाए भी एक Na का ऑक्साइड है, एक मैग्नीशियम का है, एक एल्यूमिनियम का है, इन्हें अरेंज करो बेसिक में, तो हम देखेंगे भी Na के बाद Mg के बाद एल्यूमिनियम, ये तो पीरियड में जा रहे हैं, पीरियड में जा रहे हैं तो मेटालिक तो कम होगा, तो बेसिक क्या होगा, कम। लेकिन अगर ऐसे आ जाए MgO, CaO, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, तो ग्रुप में जा रहे हैं तो इंक्रीज। तो ऐसे थोड़ा बहुत हमें आइडिया लग जाएगा भी ये वाला ट्रेंड होगा बेसिसिटी का, इधर कम होगा पीरियड में, इधर क्या होगा, ज्यादा। तो ऐसे एक आधा मल्टीपल अगर आता है, ये हमें जो मैंने पहले बताया भी बेसिक्स हमें आइडिया लेना है, तो जो आगे जब चैप्टर्स में ये टॉपिक आएगा तो तुम्हें ये ना लगे भी होते क्या है, एटलीस्ट इतना। ठीक है, कर लोगे बेटा। ऐसे ही सेकंड है एसिडिक। एसिडिक के बारे में इसे चेंज करके क्या क्या बन जाएंगे, तीनों पॉइंट, सारा टॉपिक अपने आप ही बन जाएगा। एसिडिक ऑक्साइड, पहला ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। सेकंड एसिडिक सॉल्यूशन इन एक्वस मीडियम। थर्ड react only with bases। एग्जाम्पल ज्यादातर पी ब्लॉक में है, ज्यादातर, लेकिन एक्सेप्शंस आर देयर। बीच में से कुछ एक हम एम्फोटेरिक अलग निकाल लेंगे, थर्ड में लिख लेंगे। कुछ एक पी ब्लॉक में यस मेटालिक भी हैं, लेकिन वो अभी नहीं लिखेंगे हम, वो हमें पूरा चैप्टर है पी ब्लॉक का, तो एक एक फैमिली में बताएंगे कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में से सिर्फ थैलियम जो है बेसिक है। लेकिन अभी लिखने लगेंगे तो हमें स्ट्रेस आएगा, है ना, वो अलग से एक चैप्टर है वहां पढ़े अपने आप। तो यहाँ जनरली हम पी ब्लॉक को क्या मान के चलेंगे, जैसे मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, कार्बन का ऑक्साइड आपने पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला करैक्टर चेक करो, क्या ये नॉन मेटल का लग रहा है, तो पी ब्लॉक में से आ गया कार्बन, तो हम कहेंगे पी ब्लॉक का है, ठीक है, क्या कह देंगे, एसिडिक, पहला हो गया। वाटर से अगर रिएक्ट करवा दें तो H2CO3 कहीं सुना है आपने, कार्बोनिक एसिड, एक वीक एसिड बनता था कार्बोनिक एसिड, तो एसिड बन गया। तीसरा, हम इसका सीधा रिएक्शन ऐसे भी करवा सकते हैं, सोडियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपस में रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तब करेंगे अगर एक बेस है एक क्या है, एसिड। तो एक बेस है एक क्या है, एसिड। आप रिएक्शन करवा के क्या Na2CO3 लिख सकते हैं हम, दोनों एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर हमें आ जाए भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, क्या रिएक्ट कर पाएंगे, नहीं। Na2O एंड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर पाएंगे, नहीं। एक एसिडिक होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, बेसिक, फिर रिएक्शन हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल पी ब्लॉक में से कोई भी उठा लें, चेक करो, N2O5, SO2, SO3, Cl2O, Cl2O3, P2O3, P2O5, क्या ये सारे के सारे एसिडिक लिखे हैं मैंने? क्या हमें ऐसे याद है भी
नाइट्रोजन फैमिली में इनमें से कौन कौन से आ जाते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो पहले नाइट्रोजन फैमिली वाले सर्कल कर लो। नाइट्रोजन वाला ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, नाइट्रोजन फैमिली आ गई। ऑक्सीजन फैमिली का है कोई? सल्फर, सिलेनियम होता वो भी लिख लेते हैं। हेलोजन फैमिली का है कोई? तो फिर बोरोन से लेके बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, ये सारे क्या माने जाते हैं? नॉन मेटल। नोबल गैसेस तो ऑब्वियसली छोड़ना पड़ेगा, वो तो ऑक्साइड ही नहीं बनाते ना, फिर तो उन्हें डिस्कस करते हैं ना। तो हम ऐसे, ठीक है, आइडिया लग जाएगा भी ये क्या होगा, एसिडिक। मीन 4 को मल्टीपल देके 4 में से पूछा जाएगा भी बताना कौन सा बेसिक है। तो आप सोच लोगे भी एसिड DF वाला तो नहीं है कोई, कौन सा एसिडिक है, P वाले में से तो नहीं है कोई, तो ऐसे पता चलेगा। हो जाएगा बेटा, कौन किससे रिएक्ट करेगा, कौन नहीं करेगा। एक एसिड एक बेस रिएक्ट करेंगे, दोनों बेस नहीं करेंगे, दोनों एसिड नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? एसिडिक सोल्यूशन इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम का मतलब वाटर में अगर डिसॉल्व कर दें, है ना, तो कौन सा सोल्यूशन बनता है? एसिडिक, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब लास्ट कुछ एक लेकिन एम्फोटेरिक भी निकले हैं। वो एम्फोटेरिक कौन कौन से हैं? कुछ एक सेमी मेटल्स, मेटलॉइड के ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक में पहला ऑक्साइड्स ऑफ मेटलॉइड्स, एसिडिक एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन। क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं हो रही भी एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन ज्यादा इससे पता चलेगा, थर्ड वाले को मेन मान के चलेंगे, बाकी दोनों फेल हो सकते हैं रूल, ये नहीं फेल होगा थर्ड वाला। रिएक्ट विद बोथ, रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, एसिड एज वेल एज बेस, दोनों से रिएक्ट करता है। ठीक है, तीनों में से अगर आपको लगे भी सर ये तो मेटलॉइड नहीं है, लेकिन फिर भी आपने एम्फोटेरिक लिख दिया, तो लिख दूंगा मैं। रीजन आपको मेन लॉजिक क्या बताया, थर्ड वाला, क्योंकि मेन ये था कि जो दोनों से रिएक्ट कर गया वो प्रैक्टिकल फाइंडिंग है, एक्सपेरिमेंट है, थ्योरेटिकल नहीं है ना। मेटल का है या सेमी मेटल का है, ये थ्योरेटिकल चीजें हैं। तो ये प्रैक्टिकली अगर वो एसिड या बेस से रिएक्ट करता है, तो चाहे वो मेटल ही हो, मैं उसे किसमें याद करूंगा? एम्फोटेरिक। तो ये ध्यान रखना, ये थर्ड वाला मेन। ठीक है, इसके बेस पे कुछ एक एग्जाम्पल अभी हम याद कर रहे हैं। जैसे एक तो उसने लिखा हुआ है वनेडियम पेंटाऑक्साइड, एक क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, एक जिंक ऑक्साइड, फिर बेरिलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर टिन और लेड। फिलहाल जैसे मैंने बताया कि इतने याद करो, बाकी जैसे आपको बताया भी एक एक फैमिली पढ़ेंगे। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में वहां पे फिर से आ जाएगा टॉपिक कि कौन से इनमें से एसिडिक है, कौन से बेसिक, कौन से एम्फोटेरिक, ज्यादा डिटेल वहां पढ़ेंगे हम। ठीक है, अभी फिलहाल कुछ एक एग्जांपल याद कर। ये एम्फोटेरिक है, इनमें से इसका एग्जांपल, क्योंकि एल्यूमिनियम हमें लगता है अभी एल्यूमिनियम गलत लिख दिया, क्योंकि एल्यूमिनियम तो जनरली मेटल है। यस, अब मेटलॉइड क्या होते हैं बेटा? कुछ करैक्टर मेटल के हैं, कुछ करैक्टर क्या हैं? नॉन मेटल के। लेकिन अब अगर 10 करैक्टर हैं, 10 में से 5 मेटल 5 नॉन मेटल, कोई जरूरी नहीं है। कई बार 6 मेटल के हो जाते हैं, 4 क्या होते हैं? नॉन मेटल के। तो हो सकता है एल्यूमिनियम मेटल वाले करैक्टर ज्यादा दिखाता हो, नॉन मेटल वाले क्या दिखाता हो? कम। लेकिन हाँ, इसकी रिएक्शनों से पता चलता है भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर मैंने एसिड से रिएक्ट करवाया तो भी रिएक्शन हो गई, ये बनता है AlCl3 एंड वाटर। लेकिन अगर मैंने इसे बेस में डिसॉल्व किया तो ये बेस में भी सॉल्युबल हो गया, बेस में ये बन जाता है NaAlO2 प्लस वाटर। दोनों में रिएक्शनें हो जाती हैं इसकी, एसिड में भी हो जाती है और बेस में भी हो जाती है। ठीक है, अगर दोनों से रिएक्शन हो गई तो हम क्या कहेंगे भी ये क्या है? एम्फोटेरिक है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि मेन हम प्रैक्टिकल फाइंडिंग इस बेस पे डिसाइड करेंगे। तो इसमें हो सकता है कोई ऐसा क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है कि ये तो मेटल है, आपने एम्फोटेरिक क्यों लिख दिया, तो वो एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग होगी। तो ये कुछ एक याद करेंगे फिलहाल हम, बाकी जैसे आपको बताया पी ब्लॉक में कुछ एक और भी निकलेंगे, लेकिन वो लेटर ऑन। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का इससे भी रिएक्शन होता है, इससे भी रिएक्शन होता है।
ऐसी जिंक का दोनों से रिएक्शन होता है। अगर जिंक ऑक्साइड HCl से रिएक्ट करे तो ZnCl2 प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन करनी है ना, O के साथ क्या बनाना है, वाटर। लेकिन अगर ये बेस से रिएक्ट करे, हाँ, तो कुछ ऐसा ही बनता है Na2ZnO2 प्लस, देखना इसे बैलेंस करना, 2 Na 1 ZO2, वाटर रह गया ना। इसे कहते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसे कहते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंक। ठीक है, तो दो रिएक्शनें हमें काफी यूज होंगी एल्यूमिनियम की और जिंक की। ये बार बार हम पढ़ते रहेंगे, याद हो जाएंगी, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, आगे भी चैप्टरों में आती रहेंगी, है ना। बाकी ज्यादा नहीं यूज होती, दो ही ज्यादा पूछी जाती हैं, एल्यूमिनियम की और जिंक। ठीक है, क्लियर हो गया अभी। इट मीन्स कुछ हद तक अगर इस चैप्टर में क्वेश्चन आता है तो मान के चलो हम कुछ हद तक कर पाएंगे अटेम्प्ट कि क्या ये एम्फोटेरिक है, तो सिर्फ ये वाले याद रखो। बेसिक है तो S ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक सारे, लेकिन ये छोड़ देंगे अब। कौन कौन से, वनेडियम, क्रोमियम, जिंक। P ब्लॉक में से ये छोड़ के बाकी हम लिख सकते हैं भी, हाँ ये वाला क्या होगा, P ब्लॉक का एसिडिक होगा। कर लोगे बेटा, क्लियर है ऐसे। अब एसिडिक का करेक्टर जैसे बेसिक का किया है, मेटालिक है, एसिडिक का रह गया बीच में। एसिडिक का जो करेक्टर होगा, एसिडिक करेक्टर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक। एसिडिक के लिए नॉन मेटालिक ज्यादा होने से बढ़ता है, तो नॉन मेटल, अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं, इधर जाएंगे तो क्या आते जाएंगे, नॉन मेटल। तो हैलोजन मैक्सिमम नॉन मेटालिक हो जाएगा। इट मींस हैलोजन के जो ऑक्साइड है वो सबसे ज्यादा एसिडिक वाले माने जाए। तो नॉन मेटालिक इधर बढ़ता है तो एसिडिक भी इधर इंक्रीज होगा, इधर डिक्रीज होगा। तो नॉन मेटल के 3-4 ऑक्साइड देके हमें क्या देगा, इन्हें अरेंज करो एसिडिक में। मेटल के 3-4 देके इन्हें कहेगा बेसिक में। एम्फोटेरिक में नहीं कर सकते, ये एम्फोटेरिक जो रैंडम है ना, बीच बीच में सीक्वेंस ही है नहीं। तो ये वाले दो करैक्टर जो हैं ये सिर्फ ऐसे लगेंगे, बेसिक है तो मेटालिक से रिलेट कर लो, एसिडिक है तो किससे रिलेट कर लो, नॉन मेटालिक। ऐसे हम कर सकते, हो जाएगा बेटा। जैसे ट्राई करना, पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको इनमें से ढूंढ के देना मुझे, फाइंड आउट नंबर ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक। नंबर ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक। पहला है सोडियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, वनेडियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्लोरीन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। इंटीजर टाइप है तुम्हारे लिए जेई का कि कितने हैं जो पर्टिकुलर एसिडिक हैं, नंबर लिखना है, कितने हैं जो बेसिक हैं, कितने हैं जो एम्फोटेरिक। अगर एस ब्लॉक या डी ब्लॉक का है तो वो बेसिक होगा, पी ब्लॉक का है तो एसिडिक होगा, एक्सेप्ट बीच बीच में रैंडम वनेडियम, क्रोमियम, जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, टिन, लेड, ये अभी तक हमने किसमें रखे हैं, एम्फोटेरिक। ठीक है,
फिलहाल हमारा काम इससे चल जाएगा, इतना क्रैम करना, ठीक है। पहला क्या लिख दूं? सेकंड एम्फोटेरिक नहीं है, बेरिलियम चेक करना। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आयरन है, डी ब्लॉक बेसिक। लेकिन वनेडियम चेक करना, जिंक, एल्यूमिनियम, ये आ गया एसिडिक, 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 बेस, है ना। अब कैलकुलेशंस कर लो, चेक करो किसी में भी कोई डाउट है, 15 में से नंबर बोल दो कि ये कैसे आ गया, अगर कोई डाउट लग रहा है तो। पी ब्लॉक वाले मैंने रखे हैं एसिडिक, एसओ डी एफ वाले रखे हैं बेसिक, बीच में कुछ एक एम्फोटेरिक याद किए हैं। याद देखो कैसे किया, 3 है वनेडियम, क्रोमियम, जिंक डी ब्लॉक में, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, टिन, लेड, अभी तक 7 लिखवाए हैं, है ना। कर लोगे बेटा? तो बताओ बेसिक एसिडिक कितने लिखे हैं? बेसिक कर लोगे बेटा? तो जैसे मैंने बताया अभी जनरल सामने कर लिया, एग्जैक्टली यस, कुछ एक और एम्फोटेरिक निकलेंगे पी ब्लॉक में, लेकिन वो हम बाद में लर्न करेंगे, ठीक है। लास्ट इसमें एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट याद करनी है। इंपॉर्टेंट इज NO, N2O एंड CO, ये इन तीनों से ही नहीं मैच होते भी। ये ना तो एसिड से रिएक्ट करते हैं, ना बेस से रिएक्ट करते हैं, दोनों से रिएक्ट नहीं करते, या तो दोनों से कर जाते हैं एम्फोटेरिक होता, लेकिन कर ही नहीं रहे रिएक्ट, तो फिर इन्हें अलग से कैटेगरी दी है, इन्हें क्या कहा जाता है? न्यूट्रल ऑक्साइड। अब H2O तो पता ही है ना आपको, न्यूट्रल है। वैसे न्यूट्रल ऑक्साइड 3 और हैं, कौन कौन से? NO, N2O एंड CO। कार्बन मोनोऑक्साइड मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन मिलेगा आपको MCQ में, क्या क्या कोई ऐसा है जो न्यूट्रल है? तो यस, 3 है न्यूट्रल, ठीक है, ये फैक्ट याद कर। और सेकंड, इन एसिडिक ऑक्साइड्स, इन एसिडिक ऑक्साइड्स एसिडिक स्ट्रेंथ आप कंपैरिजन कर सकते हो, एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। जितना सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ सेम मेटल। अगर एक ही मेटल के 2 हैं, एसिडिक ऑक्साइड ऑफ सेम नॉन मेटल लिखना चाहिए, नॉन मेटल। अगर एक ही नॉन मेटल के 2 एसिडिक ऑक्साइड हैं, जैसे SO2 SO3, P2O3 P2O5, तो उनमें कुछ ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्या कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड पहचान सकते हैं। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी तो एसिड क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे SO2 एंड SO3 में एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है भी कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑक्साइड है। अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग में जा तो होता भी दोनों नॉन मेटालिक कैरेक्टर हम ले लेते, लेकिन दोनों में नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो ले नहीं सकते, तो फिर एक और ऐसे क्यों दिया क्वेश्चन? तो इसका भी लॉजिक हमें लिख लेना चाहिए कि अगर दोनों ही सेम ही आगे, तो इसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो पता नहीं चल रहा इंक्रीज हुआ या नहीं, तो इसे हम देखेंगे भी ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ज्यादा है? SO3, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। SO3 पानी में डालें तो देखना क्या फॉर्मूला बनेगा, कोई एसिड पढ़ा है आपने? ये बनेगा H2SO3, लेकिन ये बनेगा H2S1, वो देखना कितने हो गए? 3 और 1। क्या कहीं पढ़े हैं 10 तक सल्फ्यूरिक एंड सल्फ्यूरस? तो सल्फ्यूरस एंड सल्फ्यूरिक में से सल्फ्यूरिक इज स्ट्रॉन्गर, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्गर होता है। अब सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्गर इफेक्ट हो गया, इसका मतलब SO3 भी क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। तो फिर हमने एक लॉजिक लिया है भी क्या होना चाहिए, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उतना ही ज्यादा, है ना। ऐसे रिलेट कर लिया, बस एक याद करने का मेथड बन गया। बोलो।
क्या है? सेंट्रल, सेंट्रल नॉन मेटल। सेंट्रल का मतलब ये सेंट्रल एटम है ना, ऐसे हो ऐसे। यस, नोबल गैस तो ऑक्साइड नहीं बनाते बेटा। N2O5 एंड N2O3 कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? N2O5। हमने देखा है तो दोनों ही नॉन मेटल हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर देख लें। तो नॉन मेटालिक नहीं देख सकते तो एक और लॉजिक दिया है। क्या ऑक्सीडेशन नंबर हमने सीखा था रिडॉक्स में? इसका निकालेंगे ऐसे 2x, 3O पे -6 0, 2x इज इक्वल टू 6, 3 आ गया, इसका 5 आ जाएगा। यस, कुछ ऐसा भी कर सकते, ठीक है, हो जाएगा बेटा। तो एसिडिक में दो चीजें हैं, नॉन मेटालिक बढ़ेगा तो एसिडिक बढ़ेगा ही, लेकिन अगर सेम ही नॉन मेटल है तो फिर भी हम पता लगा सकते हैं जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उतना ज्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। कर लोगे? फिर से चेक करो, तीन तरह के ऑक्साइड हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल के एसिडिक, सेमी मेटल के एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक याद करने पड़ेंगे, बाकी याद रह जाएगा। SO/DF के मेटालिक में आगे, पी वाले ज्यादातर क्या आगे नॉन मेटालिक में, पता चल जाएगा। जितना ज्यादा मेटालिक उतना स्ट्रॉन्ग बेसिक, जितना ज्यादा नॉन मेटालिक उतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक। लेकिन अगर कभी एक ही नॉन मेटल के दो आ जाएं तो ऑक्सीडेशन स्टेट। तीन अलग से याद करने जो न्यूट्रल में है, NO, N2। कर लोगे बेटा ऐसे? आगे चल रहे हैं, लास्ट एक एप्लीकेशन और लिखनी है हमने। एक एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक चीज और ऐड करनी है। हमारे पास OH वाले कंपाउंड कई बार दो होते हैं, जैसे NaOH भी है और ClOH भी है, लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि ये तो बेस है लेकिन ये क्या है? एसिड। एक बेस है एक एसिड है, तो कई बार हाइड्रोक्साइड दोनों ही होते हैं, बेस या एसिड, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है जिसमें एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी जा रही है। वैसे तो जनरली हम कहते हैं जिसमें OH है वो क्या होता है? बेस। जिसमें H है वो क्या होता है? एसिड। अब इसे थोड़ा सा रिफाइन कर रहे हैं टॉपिक को, सिर्फ देखने से नहीं पता चलता। कोई कंपाउंड अगर OH लेके बैठा है तो वो सिर्फ OH देख के आप बेस नहीं कह सकते, उसे पानी में डालो, पानी में जाके जब वो टूटेगा क्या तब वो OH देगा? अगर तब वो OH देगा देन इट इज बेस। लेकिन हो सकता है पानी में जाने के बाद वो सिर्फ H पॉजिटिव दे, अगर वो H पॉजिटिव देगा वो क्या होगा? वैसे तो सीधा इसी से पता चल जाएगा भी मेटल है तो बेस, नॉन मेटल है तो एसिड। मेटल के क्या होंगे? हाइड्रोक्साइड बेस, लेकिन वही हाइड्रोक्साइड अगर नॉन मेटल का है फिर ना बेस लिख देना, वो क्या होगा? एसिड। अभी हमने पढ़ा ही है। लेकिन अगर हमें मेटल नॉन मेटल दिया ही ना होता, कोई ऐसे M लिख के दिया जाता, तो इसका एक लॉजिक बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ने। ये कह रहा है OH निकलेगा इट मींस बॉन्ड यहां से टूटेगा, H निकलेगा इट मींस बॉन्ड यहां से टूटेगा। अगर हमें ये पता चल जाए भी बॉन्ड टूटेगा कहां से, अगर हमें ये पता चल जाए कि बॉन्ड टूटेगा कहां से, OH का टूटेगा तो हम कहेंगे H बनेंगे एसिड, M और O का टूटेगा तो OH बनेंगे तो हम कहेंगे बेस। ऐसे कह सकते हैं ना? तो वो कहता कोई लॉजिक लगा लें भी हमें पता चल जाए भी बॉन्ड A से टूटेगा या B से। अगर A से टूटा तो OH निकलेगा बेस, अगर B से टूटा तो क्या होगा? एसिड। अब जब तक तो आपके पास मेटल नॉन मेटल दिया हुआ है तब तक तो इस लॉजिक की भी जरूरत नहीं है, तब तो सीधा ही पता है भी मेटल है तो बेस, नॉन मेटल है एसिड। लेकिन अगर दिया ही नहीं तो फिर एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक क्वेश्चन आएगा, बस मान के चलो पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे दी जाएगी, और वो क्या कह रहा है? वो कहता बॉन्ड वहां से टूटेगा, ध्यान से सुनना, बॉन्ड वहां से टूटेगा जिन दो एटम में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है।
क्योंकि वहां पॉजिटिव नेगेटिव के आ जाएंगे ज्यादा और पानी में जाके पॉजिटिव नेगेटिव आयन अलग हो जाता। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चलेगा? यहां डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जैसे पहले में देखते हैं, मैं डिफरेंस, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज लिख के देता हूं आपको। सोडियम की और H की तो आपको पता होनी चाहिए वैसे। O की कितनी लिखवाई है और H की? मुझे डिफरेंस निकाल के दो। O और H का कितना है? 1.4 आ गया। 3.5 हमेशा के लिए है, 2.1 हमेशा के लिए है क्योंकि पॉलिंग ने बता रखी है वैल्यू। कितना आएगा? 1.4। 0.9 और 3.5 का कितना डिफरेंस है? 2.6। कौन सा ज्यादा है? 2.6। तो फिर एक लॉजिक लग गया, अभी यहां से टूटेगा, इसीलिए क्या बनता है? बेस, है ना। ऐसे कोई हिडन ट्रायल बनाया उसने, वो करके देखे उसने देखा भी मेटल में OH निकले जा रहा है नॉन मेटल में, तो क्या कोई लॉजिक बन जाएगा? तो उसने लॉजिक लगा दिया एक। यहां देख लेते हैं काम करता है या नहीं। यहां डिफरेंस ज्यादा है, वहां से टूटेगा, है ना। तो डिफरेंस देखते हैं इनका। OH का तो हमेशा ही 1.4 रहेगा, एक H होगा 2.1, एक O होगा 3.5, तो हमेशा कितना रहेगा? 2.1 1.4। क्लोरीन की किसको याद आ रही है वैल्यू? 3 आ रही है, तो 3 एंड 2.1 का डिफरेंस देखना कितना है? 0.9। 0.9 ज्यादा है या 1.4 ज्यादा है? तो फिर कहां से टूटेगा? हो जाएगा। इट मींस कभी हमें डाउटफुल सा हो जाए भी M दे दिया या X दे दिया, पता ही नहीं मेटल है या नॉन मेटल है, तो फिर इस चैप्टर में एक क्वेश्चन मिलेगा, बस हमें ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज लिख के देगा। H की ना भी लिखे हमें पता है 2.1, O की नहीं भी देगा हमें पता है 3.5, इसकी जरूर देगा। मान लो अब इसकी वैल्यू आपको 1.1 दे रखी है, तो बताओ ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा? तो डिफरेंस इनका और डिफरेंस इनका लिखो, कहां से डिफरेंस ज्यादा है? ये तो डिफरेंस कितना है? 1.4। ये वाला डिफरेंस कितना है? 2.6, 2.4। ज्यादा कौन सा है? 2.4। तो बताओ ये कैसे टूटेगा? M बनेगा पॉजिटिव, O बनेगा। M और O में से M पे पॉजिटिव क्यों रखा? क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। O पे नेगेटिव क्यों रखा? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हम पता चल जाएगा भी हाँ ये बेस हो। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ ऐसे एलिमेंट दिए हैं XOH, X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको दी जा रही है, मान लो दिस इज 2.8। मुझे आपने बताना है भी ये एसिडिक है, बेसिक है, या फिर कांट बी प्रेडिक्टेड। तो बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन है, ये भी एप्लीकेशन में ऐड हो। यहां डिफरेंस ज्यादा है, वहां तोड़ो। और H का तो मैंने दिया नहीं, और H का क्यों नहीं दिया? 1.4। पता ही चल गया ना OH कितना होगा डिफरेंस? 1.4, क्योंकि O का तुम्हें याद है 3.5, इसका तुम्हें याद है। ये नहीं भी देगा तो अपनी तरफ से ले लो, है ना। अब चेक करो कहां से टूटेगा, चेक करो भी एसिडिक बनेगा। और H का डिफरेंस है 1.4, लेकिन यहां डिफरेंस कम आ रहा है क्योंकि ये 2.8 सिर्फ 0.7 आधा ही आ रहा है, तो यहां डिफरेंस ज्यादा है, वहां से टूटेगा। हम कहेंगे तो ऐसे बनेगा, X तो नेगेटिव, H क्या बनेगा? तो क्या काम करेगा? तो ऐसे कर लोगे बेटा। इट मीन सिर्फ OH देख के नहीं बता देना आपने कि एसिडिक है बेसिक है। OH आगे टूटता कैसे है वो मैटर करेगा। हो सकता है OH हो लेकिन वो बेस ना हो, क्या हो? एसिड। तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछ लो उससे, या फिर ये पूछ लो भी मेटल है या नॉन मेटल। नॉन मेटल है तो एसिडिक, मेटल है तो बेसिक।